अब हम्म, अब क्या है कि ये हमारा ग्लोबल टेम्परेरी टेबल हो गया। तो अब हाँ, मैं इसको डेटा डालता हूँ, ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं यही क्वेरी यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल के चलाऊंगा तो मेरा डेटा दे देगा, क्योंकि ये मल्टी कनेक्शन सपोर्ट करता है। तो इसको चलाऊंगा तो ये डेटा देगा हमारे पास। समझ में आया? ओके। तो जो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल होता है वो क्या होता है, मल्टी कनेक्शन सपोर्ट करता है। जबकि जो समझ गया। जो लोकल टेम्परेरी टेबल होता है वो वो बिजली सेव विजिबल नहीं करेगा। सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब ठीक एक है। टाइम एक ही देगा। तो ज्यादातर हम लोग सिंगल हैश के साथ ही यूज करते हैं, ताकि जो है कि कहीं से ओके। का कॉन्फ्लिक्शन ना हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है ओके। सिनेरियो कैसा है, कि हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो एक साथ हम हम्म, टास्क चला रहे हो, तो हमने एक में होल्ड कर दिया इन्फॉर्मेशन, फिर उसको हमने आगे यूज कर लिया। तो उस केस में वो डबल हैश का यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ गया। कुछ ये है, आप लोग पढ़ लोगे कि हम्म, सिंगल हैश वर्सेस टेबल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सेशन क्या है कि एक करंट कनेक्शंस पे सपोर्ट करता है, विजिबल ऑल सेशंस, सारे सेशंस की विजिबिलिटी ओनली विजिबल टू हाँ सेशन उस क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है। ऑल सेशंस पे है। लाइफ टाइम का ड्रॉप ऑटोमेटिकली व्हेन द सेशन इज एंड्स, ड्रॉप व्हेन क्रिएटिंग सेशन एंड्स एंड नो अदर सेशन आर यूजिंग इट। जैसे क्या है ओके। कि हमने क्या है कि यहाँ पे बनाया है और दूसरे सेशन में भी यूज कर रहे हैं, तो वो जब तक नहीं ड्रॉप होगा जब तक कि सारे कनेक्शंस क्लोज नहीं हो जाते हैं। एक में भी चालू रहेगा तो चालू रहेगा। हाँ, नेम स्टोरिंग। ठीक है, तो ये चीज है। सेम चीज कहाँ पे स्टोर होता है वो दिखा रहा है। यूज कैसे, सेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन आइसोलेटेड होता है, और ये हम्म, शेयर्ड टेम्परेरी डेटा अक्रॉस द सेशन, पूरे सेशन को हम्म, अक्रॉस करता है। परफॉर्मेंस कंडीशंस लाइट वेट एंड लेस ओवरहेड। मतलब ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, और ये ओवर लेस ओवरहेड मींस क्या है कि इसका परफॉर्मेंस सब कुछ मार्क रहता है। साइलेंटली मोर ओवरहेड ड्यू टू द ग्लोबल लॉकिंग विजिबिलिटी। ये थोड़ा सा स्लो इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि एक ही टाइम पे अगर मल्टीपल कनेक्शंस यूज हो रहे हो, तो उस केस में हाँ हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ओवर हेड ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा वो होता है, परफॉर्मेंस डाउन हम्म, इसकी। ठीक है, क्रिएशंस ठीक है। मतलब सेम नेम अलाउड इन डिफरेंट सेशंस। अ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अलग अलग हम प्रोसीजर्स है, अलग अलग कनेक्शंस है, तो उसमें हम अलग अलग नाम से दे सकते हैं, मतलब सेम ही नाम से दे सकते हैं। जबकि हम्म, जबकि इस अक्रॉस द सेशन मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, अभी इस ग्लोबल हम्म, टेम्परेरी टेबल यहाँ पे बनाएंगे तो ये बनाने नहीं ओके। देगा, ये बता देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन वही अगर हमने मतलब लोकल टेम्परेरी टेबल हमने बनाया है, ठीक है, सिंगल सेशन रिलेटेड बनाया हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पे बनाया सपोज दैट, इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया, क्रिएट हमने कर दिया। ठीक है, अब सेम कॉपी करेंगे और दूसरे सेशन में हम करेंगे, तो ये भी क्रिएट करने दे देगा, क्योंकि ये दोनों सेशन अलग अलग है। बट ग्लोबल में क्या होता है कि एक सेम सेशन पे आप सेम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। जैसे ये वाला है और हम यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हम्म, नहीं करने देगा, क्योंकि ये वो बोल। क्या नेम नेम डिफरेंस आता है ना वो। हाँ, ठीक है, तो क्लियर है, ये हम्म, वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। टेम्परेरी, ठीक। लोकल टेम्परेरी टेबल। अब आता है इसका स्कोप। स्कोप क्या है कि जैसे मान लो ये टेम्परेरी टेबल बनाया हमने, सिंगल हैश कर देते हैं इसको। ओके। ठीक है, तो अब क्या है, हम्म, इसका स्कोप हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आगे भी यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे आगे। करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस स्टोर पोजीशन में किसी भी लेवल पे जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मतलब इसी इसी सेम इस कनेक्शन के अंदर तो हाँ मल्टीपल जगह से यूज कर सकते हो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हम्म, तो हम्म, अब इसका हम लोग देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको वेरिएबल टेबल में। अच्छा कन्वर्ट वेरी। कन्वर्ट इनटू वेरिएबल। हमारे पास टाइम कम है, तो हम लोग थोड़ा सा इसलिए चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं ताकि ये बना के कोई दे दे। दिक्कत। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास ये अलग है वेरिएबल टेबल। अब वेरिएबल टेबल क्या होता है कि इसका एक लिमिटेड स्कोप होता है। ये क्या होता है कि ये उसी पर्टिकुलर सेशंस के लिए रहता है। अगर मिनिमम वैल्यू या कम से कम वैल्यू होता है उसके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, क्या चीज क्या है ये? जैसे हमने ये चलाया, इसमें भी डेटा वही देगा, बट क्या होता है कि इसका एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है प्रोसीजर्स में भी।
ठीक है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल टेबल बोलते हैं। तो जब इसको देखोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्प टेबल एंड वेरिएबल टेबल, तो वो बताएगा आपको कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। स्कोप क्या हम्म, करंट सेशन और स्टोर प्रोसीजर में यूज होता है। करंट बैच और फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर। करंट बैच मतलब क्या हुआ कि अभी इस बैच में लगातार चल रहा है तो इसलिए अवेलेबल है, नहीं तो हम्म, इसका डेटा लैप्स हो जाता है। ठीक है, डिक्लेरेशंस क्या है, क्रिएट किए ये बता दिया, लाइफ टाइम, अनटिल द सेशन हम्म, एंड्स, और एक्सप्लिसिटली ड्रॉप। मतलब क्या है कि जैसे एक्सप्लिसिटली हमने अभी ड्रॉप किया था, यहाँ पे ड्रॉप का कमांड दिया था, राइट। हम लोग एक हाँ, करते हैं उसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं जो हमने इसको दिया था, राइट। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इसको ड्रॉप किया हुआ है, राइट। ड्रॉप इफ हम्म, एग्जिस्ट टेबल है, टेम्परेरी टेबल है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ ये एग्जिस्ट है। बट यहाँ पे क्या है आपके पास कि ये इसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हाँ, इसे ड्रॉप, ये ऑटोमेटिकली उसका जैसे एक बैच पीरियड खत्म होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अ, तो इसमें वही चीज बताया गया है कि स्टोर्ड इन temp database also ये करता है but manage differently in memory like behavior। ठीक है, indexing can be have a indexes including non-cluster, cluster and primary key, can have primary key unique constant and not a non-cluster index। ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, कि इसका क्या यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेंटेन बेटर फॉर क्वेरी प्लान्स फॉर लार्ज डेटा, नो स्टैटिस्टिक्स कैन लीड टू सब ऑप्टिमल प्लान्स फॉर लार्ज डेटा सेट्स। तो ये ज्यादातर यूजफुल नहीं होता है लार्ज डेटा सेट के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल टेबल एक छोटे स्कोप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन, पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन। अब आता है कि पार्टिसिपेट बट द लिमिटेशंस, रोल बैक और बिहेवियर। जैसे ट्रांजेक्शंस करते हैं ना, कि जैसे हम लोग यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं, याद हाँ, होगा बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर जब हाँ, ये कमिटर कमिटर रोल बैक करते हैं। हाँ, तो उस केस में इसका एक हम्म, जो वेरिएबल टेबल है इसका एक लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, परफॉर्मेंस होता है बेटर फॉर लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स क्वेरी, बेटर फॉर स्मॉल डेटा सेट, जो भी मैंने बताया कि ये स्मॉल डेटा सेट के लिए ठीक रहता है, मतलब मिनिमम रिकॉर्ड्स होता है उसके लिए बेटर रहता है वेरिएबल टेबल। जबकि अगर लार्ज डेटा है आपके पास, लार्ज डेटा इट मींस क्या है कि मोर देन थाउजेंड्स, लैक्स और हम्म, है डेटा, तो उसके लिए टेम्परेरी टेबल ज्यादा सुटेबल रहता है, राइट। ओके, रिकम्पाइलेशन इम्पैक्ट, लेस चांस ऑफ कॉजिंग प्रोसीजर रिकम्पाइलेशंस। ठीक है, तो और इसमें माइट भी कॉज रिकम्पाइलेशन डिपेंड ऑन द यूसेज। पैरेललिज्म, सपोर्ट पैरेलल प्लान्स, डू नॉट सपोर्ट पैरेलल। पैरेललिज्म मींस क्या है कि ये ऐसा क्यों बोला है। पैरेललिज्म क्या होता है कि एक साथ अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं मल्टीपल, हाँ, टेबल में, तो ये सपोर्ट करता है, जबकि जो हमारा वेरिएबल टेबल होता है वो नहीं करता है। हम लोग यहाँ हम्म, कैन यूज द अल्टर्स। अल्टर मतलब क्या है, अल्टर मतलब क्या है कि हम टेबल को अल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं बाद में, बट वेरिएबल टेबल में एक बार आपने जो डिक्लेयर कर दिया आपको उसी को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अच्छा, केसेस क्या है कि अगर वेरिएबल टेबल हम कब यूज करेंगे, यू आर वर्किंग विद स्मॉल डेटा सेट। मैंने अभी बोला कि 1000 से कम जरूरत होता है तब हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएबल टेबल यूज हो। ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल और शॉर्ट लिव्ड ऑपरेशंस होता है, तो इसके लिए अब ये लार्ज के लिए डेटा सेट के लिए होता है। ठीक है, हम लोग इसमें हम्म, इंडेक्सेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है, ठीक है, प्राइमरी की टेम्पररी टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको ओके, डेटा डाला हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग इसको अगर यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एक हम्म, वेरिएबल टेबल के लिए एक एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूँ कि एक मैंने हम्म, डिक्लेयर किया, राइट। हमने एक यहाँ पे डिक्लेयर किया एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे तो इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो जाएगा, जितना बार इंसर्ट करेंगे इंसर्ट होता चला जाएगा, राइट। एक तो वगैरह तूने अब डिक्लेयर यहाँ पे इंक्लूड द एम्प्लॉय टेबल, एक चीज नोटिस करो कि क्या, अगर यही टेम्पररी टेबल होता है यहाँ पे, तो क्या हम्म, होता, हर बार नया डेटा इंसर्ट करता चला जाता हर बार। तो जितनी बार हम ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एज अ फ्रेश समझ रहा है उस चीज को। तो यहाँ पे टेम्पररी टेबल में आपको अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है टेम्पररी टेबल, तो पहले आपको उसको ड्रॉप करना पड़ता था, या तो उसको अच्छा, बाईपास करके डेटा एंट्री करनी पड़ती थी, बट इसको आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जब जितनी बार आप एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार वो डेटा डालता जाएगा। अब यहाँ अच्छा, पे इंसर्ट, देखिए, अगर मैंने प्राइमरी की लगाया, प्राइमरी की लगाया, ठीक है, प्राइमरी की मीन्स क्या है कि ये टेबल को हम एज एन
आईडी को हम क्लस्टर इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यू, it should also it should must accept it must accept यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन नलेबल होता है, यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि ये फिजिकली डेटा को ऑर्डरिंग करता है, जो भी है। अगर हमने 4 5 करके, अभी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 पहले कर दिया, ये 1 पहले कर दिया, यहाँ पे अ, मान लो कि सिखा कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए, राइट। तो अब हम्म, क्या है कि जब आप इसको चलाओगे तो डेटा देखोगे तो 1 2 में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हमने तो पहले 2 का डेटा इंसर्ट किया, 1 का तो बाद में इंसर्ट किया। तो ये क्या ओके। फिजिकली और डेटा को ऑर्डरिंग कर देता है। तो ये जो टेम्परेरी टेबल है, इसके साथ हम प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, आई मीन क्लस्टर इंडेक्स। जबकि इसके साथ नॉन क्लस्टर मतलब क्या है, अगर नेम, वो सॉर्ट नहीं करता है। हाँ, वो नॉन क्लस्टर को सॉर्ट नहीं करता है, बट वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जबकि ये नहीं वो करता है। तो ये टेम्परेरी टेबल समझ में आ गया। अब क्या है ठीक है, कि ठीक। अगर आप यहाँ पे प्राइमरी की हटा देते हो तो जो आपका डेटा ऑर्डरिंग है वैसी डेटा में दिखेगा आपको। हम्म, तो ये क्या होता है कि परफॉर्मेंस, जब क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है और हमारे पास प्राइमरी की नहीं होता है, इट मीन्स क्या है, हम्म, इंडेक्स नहीं होता है, तो हम लोग जब क्वेरी वगैरह परफॉर्म करते हैं, लाइक इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन किसी टेबल के साथ जॉइंस प्ले करते हैं, तो उस टाइम क्या हम्म, होता है, परफॉर्मेंस सिस्टम का डाउन हो जाता है, क्योंकि वो डेटा फिजिकली ऑर्डर में नहीं होता है। समझ में आया? ओके, ओके, ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि अगर यूनिक वैल्यू है तो हम लोग उसको प्राइमरी की कन्वर्ट कर दें। तो आप, जैसे क्या है कि आपको अगर लगता है कि अगर यूनिक डेटा है उसमें, तो आप प्राइमरी की कर दें उस टेबल को। तो इससे क्या होगा कि जब मैं आगे फर्दर इसको इंडेक्सिंग, सॉरी, जॉइंस वगैरह प्ले करूंगा, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, या फिर हम मुझे वेयर कंडीशन प्ले करना होगा, तो उस केस में क्या होगा, डेटा बिल्कुल ही फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिजिकली सॉर्टिंग ऑर्डर में डेटा रहेगा हमारे पास, राइट। तो वो समझ में आया? तो इसलिए प्राइमरी की इसको बोलते हैं। अब क्या है कि अगर हम इसमें अगर दोबारा 2 डालते हैं तो ये डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो ये वायलेशंस ऑफ प्राइमरी की आ जाएगा। नल भी करेंगे तो आई इट शुड नॉट एक्सेप्ट, हम्म। ठीक है। कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू द आईडी टेबल एम्प्लॉय कॉलम पर डज। नॉन नॉन क्लस्टर तो नल वैल्यू ले लेगा ना? हाँ, तो अब यहाँ पे आईडी है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देखो नल वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट नल कर सकते हो। अगर नॉट नल हम्म, करोगे तो आपका नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कि इसका प्रॉपर्टीज और भी। ये नल एक्सेप्टेबल नहीं है। सब समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, हम्म, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। अगर हमने बिल्कुल। नल कर दिया तो इट मीन्स क्या है कि ये नल एक्सेप्ट कर सकता है, ये नल एक्सेप्ट कर, समझ गए, समझ गए। हाँ, वो तो नल और नॉन नल तो बेसिक चीज है यार। हाँ ठीक है। तो समझ में आया? ठीक है। प्राइमरी के इसके साथ सेम चीज आप, प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट ही क्लस्टर होता है, एक डिफॉल्ट हाँ क्लस्टर प्रोवाइड होता है टेबल में। हाँ हाँ, क्रिएट हाँ। क्रिएट टेबल, आप यहाँ पे टेम्पररी टेबल यूज करो, ठीक है। हम्म, मैंने ये क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया उसमें, हम्म, टेम्पररी टेबल में, ठीक है। हम्म, अब ये ठीक है। वाला है हमारे पास, तो अब इसको हम हम्म, लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। परफेक्ट। तो अब हम इसको हम्म, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो, अभी सॉरी, की वॉल्यूशंस है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो ये भी वही सेम डेटा देगा, बट क्या है कि इसके लिए मुझे एक्सप्लिसिटली इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, हम्म, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये लेटेस्ट क्वेरी है, ये लेटेस्ट स्क्रिप्ट है जो अभी यूज होता है ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जन में। ये ओल्ड हम्म, वर्जन एसक्यूएल में नहीं सपोर्ट करेगा, 2008 और 12 में नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ओके। अब उसके लिए अलग से क्वेरी होता है कि ऑब्जेक्ट का एक टेबल होता है, वो ऑब्जेक्ट में चेक किया जाता है कि वो टेबल एग्जिस्ट है या नहीं, तब ड्रॉप किया जाता है। तो ये शॉर्टकट है और ये फास्ट हो भी होता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये भी सेम ही डेटा दे रहा है हमें, राइट। ओके। ये भी हमें सेम ही डेटा दे रहा है, सी, 1 2 1 2। अगर इसको हम लोग हटा देंगे प्राइमरी की, तब भी ये सेम ही डेटा देगा, सी। अब जितनी बार हम लोग इंसर्ट करेंगे उतनी बार इंसर्ट होगा इसमें, ठीक है। अब ये हो हम्म, गया। अगर हम इसको प्राइमरी की बना के रखेंगे
फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी की बना के रखेंगे, फिर डुप्लीकेट थोड़ी ना जाएगा। ठीक है? तो अब ये क्या है कि दोबारा-दोबारा हम इंसर्ट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वो हमारी डुप्ली चेंज करनी पड़ेगी बार-बार आपको, हुँ, ठीक है? तो हुँ। इस तरह से हम लोग टेम्परेरी टेबल और टेम्प टेबल के बारे में, टेम्परेरी टेबल और वेरिएबल टेबल के बारे में जाने हैं, ठीक है? अच्छा टेम अभी जैसे तूने चलते टाइम कहा ना क्रिएट टेबल हैश एम्प्लॉय, ठीक है? हुँ, तो ये टेम्परेरी टेबल है, मोस्टली क्या होता है एक बार टेबल क्रिएट हो जाती है तो और आपने एक बार डिफाइन कर दिया प्राइमरी की बन गई, ठीक है? तो उसके बाद वो जल्दी हटती नहीं है, पर ये टेम्परेरी है तो आप हटा भी रहे हो और लगा भी रहे हो बार-बार, यस, तो ये है ना? बहुत, देखो क्या होता है कि एक जो एक्चुअल टेबल होता है आपका, वो टेबल में तो हुँ, आपका डेटा सारा रहता है, तो आप चाहते हो कि उस टेबल में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस ना हो, कोई अ, छेड़खानी ना हो। छेड़खानी ना हो, तो आप इसको रन टाइम पे प्रोसीजर में ऑपरेशंस करके आप उसको मैनेज करके उसके हिसाब से मैं डेटा दिखा सकते हो, हाँ, ये भी ठीक है? सही है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब ये स्टूडेंट मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है? तो 1 मिनट ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। अब ये देख तूने इतने सारे वेरिएबल बनाए हैं ये, इन सबको मतलब वहाँ से अगर पास करना होता है स्टोर प्रोसीजर कॉल करते हैं जब, हाँ, तो फिर कैसे कैसे ये सारे बनाने पड़ेंगे पैरामीटर? हाँ, बनाने पड़ेंगे, तो जानेगा कैसे इसको वो कि कौन-सा डेटा है, ठीक ये है? एरे-वेरे नहीं होता है, एक बार एक ही डिफाइन है, ये इतने सारे अगर 1000 होगा तो 1000 डिफाइन करने पड़ेंगे। यस, तो वो मैं बताऊँगा, वो सारा चीज़ करूँगा, ठीक है?